अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का जो क्विज़ 2 है उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्विज सॉल्व कराऊँ उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए जो है वो प्रिपरेशन वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, टू इनकरेज द फ्यूचर सेल इज़ वन ऑफ द गोल वाइल आंसरिंग रिक्वेस्ट दैट इन्वॉल्व नो पोटेंशियल सेल। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला, कि वो कह रहा है कि जब आपका इनकरेज यानी ये गोल है, जो 3 गोल्स आपको आपके हैंड नोट्स में दिखाए गए हैं उनमें से, और क्या इसमें कोई पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज कॉल्ड फॉल्स। इसमें पोटेंशियल सेल जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये जो क्विज है जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने यहाँ पे बाय मिस्टेक ट्रू लगाया हुआ है, ट्रू नहीं आएगा इसका आंसर, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल सेल है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट से देखिए, हैंडआउट्स के अंदर आपको क्या कह रहा है कि वाइल आंसरिंग रिक्वेस्ट, जब हम आंसर करते हैं तो ये सारे, वो कह रहा है कि सारे आपके पास गोल हैं, देयर आर 3 मेन गोल्स। इसके अंदर ये है टू इनकरेज द फ्यूचर सेल, आपको फ्यूचर सेल के बारे में इनकरेज किया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल सेल इज इन्वॉल्व, जो पोटेंशियल सेल है वो इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल सेल इज नॉट इन्वॉल्व, कि नहीं पोटेंशियल से इन्वॉल्व होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज कॉल्ड फॉल्स। तो आपने जब भी आपके पेपर में या आपके मिड टर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने फॉल्स ही जो है वो लगाना है। और ये बात याद रखा करें कि जो क्विज में क्वेश्चन आते हैं उसके 100% चांस होते हैं मिड टर्म में आने के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है आपको, फॉर अ रिकमेंडर, जो रिकमेंडर होता है, व्हाट इज रिकमेंडेशन इज अ मस्ट, क्या उससे रिकमेंडेशन जो है वो दिखानी चाहिए या क्या मस्ट रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हैंडआउट्स के अंदर ये नहीं मिला है लेकिन ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। क्योंकि रिकमेंडर वो बंदा होता है जिसने आगे अपना लेटर जो है या प्रपोजल जो है वो दिखाना होता है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी आएगा। क्योंकि आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें, अगर आपके हैंडआउट्स से एग्जांपल दी जाए तो हैंडआउट्स में आपको बताया गया है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो जो इंटरव्यू देने आया होता है उससे रिकमेंडेशन पूछता है। ये देखें, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको, रेफरेंस और लेटर्स, यानी कि आप जिस तरह CV वगैरह क्रिएट कर सकते हो तो उसके अंदर ऑनेस्टी आपने, कि आपकी तालीम कितनी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने बैचलर पास किया हो तो आप कहेंगे मैं PhD पास हूँ। तो जो आपकी तालीम होगी वही आपने ऑनेस्ट वे में बताना है, जितना आपका तजर्बा होगा वही आप ऑनेस्ट वे में बताएंगे, आप पहले कहाँ काम करके आए हैं वही चीज़ आप ऑनेस्टी वे में डिलीवर करेंगे आगे। तो डेट इज कॉल्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ आपने तमाम तर लेटर को, तमाम तर रिकमेंडेशन को फुलफिल करना होता है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। आपके हैंडआउट्स में ये नहीं मिला लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। पॉजिटिव मैसेज, जो पॉजिटिव मैसेज होता है एंड विद, हमेशा उसको ख़त्म करें कैसे, जो भी आपके पास कर्टियस जो क्लोज होता है उससे, यानी कर्टियस का मतलब होता है शाइस्तगी, तो कर्टियस या कर्टिजियस दोनों आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो जब भी पॉजिटिव मैसेज होगा ना, जिस तरह आप किसी भी इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं या जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर आप शाइस्तगी से बात करें, एक अच्छे अखलाक से बात करें, तो यहाँ पर जो कर्टियस क्लोज होगा डेट इज कॉल्ड द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपके मिड टर्म के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये इसका प्रूव है कि और पॉजिटिव मैसेज जो है वो एंड विद द कर्टियस या कर्टियस क्लोज, आप इसको कर्टियस क्लोज से जो है वो एंड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो डू नॉट बिगन एन इनडायरेक्ट मैसेज विद, आप इनडायरेक्ट मैसेज को स्टार्ट ना करें, कहाँ से, विद। आप कभी भी इनडायरेक्ट मैसेज को बिगन ना करें, स्टार्ट ना करें, किसके साथ, आप BLUNT ब्लंट नो के साथ, यानी कि आप ऐसा ना कहें कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं मैंने ये काम नहीं किया हुआ। अकॉर्डिंग टू हैंड आउट इसको देखिए, इंस्टेड ऑफ बिगनिंग आप बिजनेस मैसेज विद आप ब्लंड नो, वो कह रहा है इनडायरेक्ट प्लान को, इनडायरेक्ट मैसेज को कभी भी नो के साथ जो है वो स्टार्ट ना करें, इससे हमारी ऑडियंस पे बुरा असर पड़ता है, या ऑडियंस जो है वो पहले से आपको सुनने में बाद में इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें, वो आप इनडायरेक्ट मैसेज को ग्रेटिंग्स यानी सलाम दुआ के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बुफर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, शाइस्तगी पोलाइटनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नो मैं ये काम नहीं कर सकता, या जिस तरह मैं आपसे कुंजी अस्सलाम वालेकुम आपके आगे से नो, तो दिस मीन्स कि ये ऑडियंस पे अच्छा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट बिगन एन मैसेज विद अन जो है या डू नॉट बिगन एन इनडायरेक्ट मैसेज विद अ ब्लंट नो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द ब्लंट नो। उसके आगे देखें,
इन बिजनेस की कम्युनिकेशन में यूज़ द डैश फॉर्मेट इफ़ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू आउटसाइड इंडिविजुअल्स। आपने अगर आउटसाइड पे किसी भी चीज़ों को, किसी भी इंडिविजुअल को, लोगों को सेंड करना है तो हम वहाँ पर लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के हवाले से भी, मिड टर्म के हवाले से भी। रिपोर्ट हमारे पास वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जब आपने इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन काम करना होता है, और आउट लेटर जो होता है वो वहाँ पे काम किया जाता है, या लेटर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्किंग करनी होती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमने बात करनी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड लेटर्स। इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे देखें, यूज़ द लेटर फॉर्मेट इफ़ डॉक्यूमेंट विल बी सेंड एंड आउटसाइड। अगर आप आउटसाइड इंडिविजुअल्स लोगों को सेंड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है वो लेटर्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मेन आइडिया बिफोर द स्पोर्टिंग डेटा। वो कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा हमारे पास जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो मेन आइडिया को जो है वो स्पोर्टिंग डेटा से पहले सपोर्ट करेगा। सबसे पहले मेन आइडिया क्या होता है, ये मेरा नहीं ख्याल कि मिड टर्म में किसी बंदे के पेपर में नहीं क्वेश्चन आता। और स्पोर्टिंग डेटा क्या होता है, मेन आइडिया जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, मैं ऐसे जो है वो कायदे आज़म के बारे में है, या जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है। अब जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है डेट इज़ माई मेन आइडिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या खिदमात पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दी, कितने तालीम याफ्ता थे, इनके वालिद साहब का नाम क्या था, कैसे इन लोगों ने या कैसे कायदे आज़म ने सियासत में आने के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, कोशिशें की। तो डेट इज़ कॉल्ड मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग आइडिया। यानी कि पहले आपने बता दिया कि दिस इज़ द मेन आइडिया, उसके बाद आप कायदे आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं, कायदे आज़म की अनथिक कोशिशों के बारे में बता रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड सपोर्टिंग डेटा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से मेन ऑप्शन होगा जो कि सपोर्ट करेगा, तो वो इनडायरेक्ट प्लान है। यानी मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं आज आपको उन शख्सियात या उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान के बानी हैं। अब आपको यहाँ से मेन या इनडायरेक्टली समझ आएगा कि मैं कायदे आज़म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान के बानी है। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली अपने स्टार्ट करने से या स्पीच स्टार्ट करने से पहले, अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मेन हिंट दे दिया, डेट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लान। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया, इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि मैं आपको कायदे आज़म के बानी के बारे में यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लान। अच्छा, ये दोनों लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। द इनडायरेक्ट प्लान विच प्रेजेंट सपोर्टिंग डेटा बिफोर द मेन आइडिया। अगर बिफोर द मेन आइडिया होगा तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट प्लान है। और अगर जो है वो प्रेजेंट करेगा मेन आइडिया को बिफोर द सपोर्टिंग डेटा तो वो डायरेक्ट प्लान है। ठीक है, अगर मेन आइडिया से पहले वो सपोर्ट करेगा तो वो इनडायरेक्ट प्लान है, और अगर सपोर्टिंग डेटा से पहले सपोर्ट करेगा तो वो डायरेक्ट प्लान है। हमारे क्वेश्चन में देखें आपको क्या था, हमारे क्वेश्चन में जो है वो सपोर्टिंग डेटा था। तो सपोर्टिंग डेटा देखिए कहाँ पर आएगा, सपोर्टिंग डेटा सॉरी ये डायरेक्ट प्लान आएगा, इनडायरेक्ट प्लान नहीं है, वो बिफोर द मेन आइडिया था। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट प्लान आएगा, ये इनडायरेक्ट नहीं है। हाँ सॉरी, ये आपका जो है वो सपोर्टिंग डेटा यानी डायरेक्ट प्लान आएगा, ये बाय मिस्टेक गलत लग गया है। ये जो है वो इनडायरेक्ट प्लान होगा तो आपका मेन आइडिया होगा, और अगर डायरेक्ट प्लान होगा तो आपका सपोर्टिंग डेटा होगा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि डायरेक्ट आप जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है तो वो आप डायरेक्टली बता देंगे, कोई इनडायरेक्टली आपको हिंट वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो मेन आइडिया जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी है वो मेन आइडिया से पहले आप बताते हैं। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग डेटा यानी डायरेक्ट प्लान होगा आपका। इसको याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो है वो करेक्शन करके यहाँ पे बता दिया। उसके आगे योर मैसेज इज अनलाइकली टू सक्सीड इफ योर ऑडियंस इज लेफ्ट व्हेन द फीलिंग दैट यू हैव देयर पर्सनल वेलफेयर इज इन माइंड। तो ये एक समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। आपको स्टेटमेंट आपके हैंडआउट्स में जो है वो दी हुई है, देखें इसमें दी हुई है योर मैसेज इज मोस्टली लाइक टू सक्सीड। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, इसके अंदर कोई भी समझाने वाला काम नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट आपके पास आती है तो आपने सिर्फ सिंपल इसको ट्रू मार्क करना है, तो आपका यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके आगे देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन टू यूज विद कस्टमर्स फॉर रिफ्यूजल। अगर आप किसी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं ना तो आप बेस्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये हैंडआउट्स में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे को हैंडआउट्स में मिल जाए काइंडली वो पेज नंबर के साथ जो है ज़रूर मेंशन कर दे। यू डू नॉट क्वालिफाई, आप देखें बेस्ट रिफ्यूज़ ये नहीं होगा। जिस तरह अगर आप मेरे पास जॉब के लिए आते हैं तो आप अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि आप तो इस चीज़ के लिए अहल ही नहीं है, या आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको ये जॉब दे सकूँ। तो ये अच्छा तरीका नहीं है किसी को रिफ्यूज़ करने का, किसी को इनकार करने का। वी मस्ट डिनाई फॉर यू दिस पोजीशन, आप कहने कि मैं आपको इनकार करता हूँ इस पोजीशन के लिए, या मैं आपको इस पोजीशन के लिए इनकार करता हूँ क्योंकि मैं आपको इसके काबिल नहीं समझता, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। उसके आगे यू डू नॉट हैव द नीडेड क्वांटिटीज़ फॉर दैट पोजीशन या फॉर द पोजीशन,
आपको इस पोजीशन की अभी जगह नहीं है, तो ये कुछ हमारा बेहतरीन या कुछ ऑथेंटिक आंसर हो सकता है। लास्ट वाला देखें, द पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड, ये जो पोजीशन है ये पूरी हो चुकी है। तो दोनों में से आप कोई भी मार्क कर लें, दोनों ठीक लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में से हम जो है ये लगा सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। बहरहाल हैंडआउट्स में मुझे ये नहीं मिला, लेकिन दोनों मुझे यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी और के लिए अप्लाई करते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकता है, ज़्यादा मेन हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जिसकी मदद से हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है और आपको कमेंट्स में जाने के बाद कोई इसका जवाब नहीं मिलता, तो आप ये वाला मार्क कर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये वाला भी। उसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत दफ़ा पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एन ऑर्डर लेटर इज आल्सो नोन एज, जो ऑर्डर लेटर होता है वो क्या कहलाता है, वो पीओ कहलाता है। पीओ इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर लेटर एंड इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डर लेटर। ठीक है, ये इसका प्रूफ है कि एन ऑर्डर लेटर इज आल्सो नोन एज पीओ लेटर, यानी परचेज ऑर्डर लेटर। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये आपका क्विज था, एक या दो मुझे कंफर्म नहीं थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको तमाम चीज़ें हैंडआउट से क्लियर करवा दूँ, ताकि आपको किसी भी तरह के शक व शुबे में ना डाला जाए कि पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं होगा। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई अगर मैं नहीं करूँगा तो बाकी कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो कर देगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपके साथ करंटली पेपर भी शेयर कर दिए जाएंगे और प्रिपरेशन वीडियोज़ भी जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। ऑलरेडी ENG की प्रिपरेशन वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर सुनिएगा, आपका बहुत सारा फ़ायदा वहाँ से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।